ध्यान देना जरा, आज इसमें लगाए हैं यानी भारत के प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी, बताओ जरा इसकी स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल करी थी विलियम जोन्स ने। कब कर दी? 1700, क्या हो गया, दिख रहा है? अच्छा, ओहो, कोई बात नहीं, दिख रहा है। अब दूसरा बताओ, 1849 कब करी थी? 1849। तो ध्यान देना जरा, पहले भाई बात करें हम इनकी, पहले इनके संस्थापक देख लेते, फिर इसके बाद साथ में देख लेंगे इनकी स्थापना। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कर दी। किसने कर दी? विलियम जोन्स। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे परमहंस मंडली की आत्माराम पांडुरंग। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, अगर पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग। तो यहाँ पे हमने पढ़ा एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा वेद समाज, बताओ, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो वेद समाज की दो व्यक्तियों ने की, एक का नाम केशव चंद्र सेन और दूसरा धरलू नायडू, धरलू नायडू, केशव चंद्र सेन और धरलू नायडू। ये प्रथम बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले, प्रथम बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले, इंपोर्टेंट है भाई, ये पूछा गया पेपर में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाड़े, एमजी रनाड़े, और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे पूछ लेगा वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। देखो इन्होंने अलग अलग जगह की थी, अगर पहले की बात करें तो याद रखेंगे, ज्यादातर पूछा जाता है इसमें केशव चंद्र सेन। ऐसे यहाँ पे प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े, पूरा नाम था महादेव गोविंद रनाड़े। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। वेद समाज केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, और बालिका विद्यालय, बालिका ज्योतिबा फूले, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाड़े। सत्य शोधक ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक ज्योतिबा फूले। इसके बाद बताओ जरा, अच्छा फिर अगर इंडियन लीग की बात करें, बताओ किसने, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, इंडियन लीग की स्थापना करने वाले हो जाते शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। और अगर आर्य समाज की बात करें, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए हो होम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए ओ होम। शारदा भवन की स्थापना पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई, बाई होगा ये, बाई है भाई। तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष, आर्य समाज दयानंद सरस्वती,
आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ शारदा भवन पंडित रमाबाई। बताओ जरा। हाँ जी, इधर से। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष, किसने कर दी? शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ। अगर बताएं जरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई। कहां से हुई थी? मुंबई। इसके संस्थापक एओ हो। पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अगर भारतीय कहें तो भारतीय महिला कौन बनी? सरोजनी नायडू। भारतीय महिला कौन बनी थी? भारतीय महिला सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अच्छा बताओ, अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज यूले। अगर पूछ लिया, गैर हिंदू था वो शायद, हाँ क्वेश्चन यही था। अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गैर हिंदू अध्यक्ष, तो हम क्या कहते, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते शारदा भवन, शारदा भवन पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई। तो इंडियन लीग की स्थापना, इंडियन लीग, आर्य समाज, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। अगर पूछ ले यहां पे हमसे सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शारदा भवन, हाँ जी रमाबाई, यानी पंडित रमाबाई। इसके अलावा अगर पूछ ले रामकृष्ण मिशन, बताओ जी, रामकृष्ण मिशन, सॉरी रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, अभिनव भारत बीडी सावरकर, अभिनव भारत बीडी सावरकर, मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, अभिनव भारत बीडी सावरकर, मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह खां। और अगर पूछ ले विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। बताओ जरा। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऐसी चिल्ला रही है। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स है, पता नहीं कहा। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। अगर पूछ ले तत्वबोधिनी, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, परमहंस मंडली। आत्माराम पांडुरंग, वेद समाज। केशव चंद्र सेन और धरालू नायडू। अच्छा बताओ जरा, पहली बालिका विद्यालय, पहला ज्योतिबा, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, सत्य शोधक, सत्य शोधक ज्योतिबा फुले। कोई दयानंद सरस्वती। 1800 कितना बता रहे तुम? 1897 ना, एक बार देखना पड़ेगा, फिर से देख लिया ना। ठीक है फिर। अच्छा, अभिनव भारत की बात करें तो बीडी सावरकर। क्वेश्चन यहाँ पे गदर पार्टी की बात करें, लाला हरदयाल। पूछ लेगा गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। किसने कर दी? लाला हरदयाल। और कब कर दी? 1913। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय।
खिलाफत आंदोलन अली बंधु, खिलाफत आंदोलन अली बंधु। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगर नौजवान भारत सभा भगत सिंह, नौजवान भारत सभा भगत सिंह। गदर पार्टी, गदर पार्टी हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, खिलाफत आंदोलन। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। नौजवान भारत भगत सिंह, नौजवान भारत भगत सिंह। तो गदर पार्टी, गदर पार्टी, गदर पार्टी हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत स्वराज मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नौजवान सभा एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जॉन। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा ब्रह्म समाज, तत्व बोधनी देवेंद्र नाथ टैगोर। अब आवाज धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। परमहंस मंडली, आत्मा राम पांडुरंग। अगर वेद समाज केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। पहला बालिका विद्यालय, पहला बालिका। प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग एमजी रनाड़े, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल, एमजी रनाड़े नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के एमजी रनाड़े। महादेव गोविंद रनाड़े। सत्य शोधक, सत्य शोधक इंडियन लीग। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज, आर्य समाज इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885, 1885। अगर पूछ ले शारदा भवन, रमाबाई। क्या है? रमाबाई, भाई नहीं है वो, रमाबाई है, पंडित रमाबाई। अगर पूछ ले रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत, गांधी जी किसने बताया? नहीं, कोई गांधी जी भी बता रहे हैं। अभिनव भारत बीडी सावरकर, अभिनव भारत बीडी सावरकर। मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह खां, 1906। कब हुई थी? 1906। गदर पार्टी कब? 1913। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। इसका मुख्यालय कहा जाता है। हिंदू महासभा, खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नौजवान सभा। अगर खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान। हरिजन सेवक संघ, आजाद हिंद फौज। अरे सुभाष चंद्र बोस किसने बताया? वो बाद में जुड़ेंगे इससे, वो बाद में जुड़ेंगे। ठीक है, आगे चलो जरा। अरे हंसो मत। क्वेश्चन ये पूछा गया था पेपर में आए हुए, एसएससी जीडी क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान दो जरा। बंगाल में युवा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? है जी, ध्यान रखना, इनका नाम है हेनरी डेरियाजो। नाम है हेनरी डेरियाजो। नाम भी तो अजीब है इसका, डेरियाजो है, सही है ना? हेनरी डेरियाजो। और टाइगर लीजन, टाइगर लीजन सुभाष चंद्र बोस।
टाइगर लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किस समय की थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय। हेनरी है, हेनरी है। अब उसमें नेट में दिखा रहा होगा तो अलग बात है, ठीक है। तो टाइगर लीजन की बात कर लेते हैं। टाइगर लीजन सुभाष चंद्र बोस। देखो ध्यान दो जरा, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, एमटीएस वाले में पूछ रखा, और ये वाला भी एमटीएस वाले में पूछा गया है। अगर बात करें किस समय की थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945। ध्यान रख ले जरा, फिर सोच ले, फिर कहेगी कि मेरा नाम ले दिया। हाँ जी, इसका दूसरा नाम क्या था? फ्री इंडियन लीजन। इसका दूसरा नाम फ्री इंडिया लीजन। इसका दूसरा नाम था फ्री इंडिया लीजन। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। किसने कर दी? ज्योतिबा फूले। और किस लिए की थी? जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए। जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए। तो बंगाल में युवा आंदोलन की शुरुआत हेनरी डेरियाजो। नाम क्या है? हेनरी डेरियाजो। टाइगर लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किस समय की? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अगर पूछ ले इसका दूसरा नाम फ्री इंडियन लीजन, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। और इसकी स्थापना किस लिए की? जातिगत समानता का प्रचार के लिए। इसके अलावा पूछा गया था शांति निकेतन। बताओ जी। हाँ जी, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे पूछा गया था शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनवाया? मदन मोहन मालवीय। और ये कब बनवाया था? 1791। इंडिया हाउस लंदन में है। पूछ लेगा इंडिया हाउस कहां से है? तो लंदन। और इसकी स्थापना किसने की? श्यामजी करसन। किसने की? श्यामजी करसन। और कब कर दी थी? 1905। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कर दी? और हिंदू कॉलेज की स्थापना मदन मोहन मालवीय। कब कर दी? 1700 में। ठीक है। अगर बात करें इंडिया हाउस कहां से, तो लंदन में है। स्थापना किसने कर दी? श्यामजी करसन। कब कर दी? 1905। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्क में खुद को गोली मारी थी? अल्फ्रेड पार्क। ये है कहां से? इलाहाबाद, जिसे हम कहते हैं प्रयागराज। ठीक है। अगर पूछ ले चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्क में खुद को गोली मारी? अल्फ्रेड पार्क। और अल्फ्रेड पार्क कहां से है? प्रयागराज। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। एक पूछा गया था मोहम्मडन, सही है क्या? मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल, ये क्या है? एक संस्था कही जाती है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सर सैयद अहमद खान। ये क्वेश्चन भी भाई अपने उत्तराखंड में पूछा गया, ध्यान रखना जरा। एक था फर्गुसन कॉलेज, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक। किसने कर दी? बाल गंगाधर तिलक। तो चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्क में अपने आप को खुद को गोली मारी थी? अल्फ्रेड पार्क। और इसका वर्तमान नाम क्या है? अब चंद्रशेखर आजाद। नाम क्या है इसका वर्तमान में? चंद्रशेखर आजाद। और है कहां से ये? प्रयागराज। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। और मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल की स्थापना सर सैयद अहमद खान। एक पूछा गया था फर्गुसन कॉलेज है ये, इसकी स्थापना करने वाले बाल गंगाधर तिलक। बताओ जरा, क्वेश्चन ये है पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है? 200। तो ध्यान देना जरा, ये कहीं कहीं भाई 242 भी दिया हुआ है। 242 भी दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में तो होगा क्या? अगर पूछ ले पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में आता है, तो 243 ई। इसे तो क्या होता है? एक्सपायर। और एक्सपायर में क्या होती है? अवधि। अगर पंचायतों का वर्णन किस भाग में आता है? भाग 9। पंचायतों का वर्णन किस भाग में? भाग 9।
और किस अनुच्छेद में 243 ए से 243 ए से 243 ओ तक। चलो बताओ जरा, ए में क्या है? ए में ग्राम सभा, ए में ग्राम सभा, बी में बनना मतलब गठन, बनना यानी गठन, सी में संरचना यानी रूपरेखा, और डी में क्या होगा? आरक्षण, डी में होगा आरक्षण। ठीक है, ई में क्या हो जाएगा? ई में अवधि, ई में अवधि, एफ से फेल यानी योग्यता, और जी में क्या होगा? ग्रुप, शक्ति, अधिकार और उत्तरदायी। ये किस में आता है? 243 जी। जी के बाद क्या आता है? एच में क्या होगा? हरना। कौन कौन से कर लगा सकती है पंचायती राज? आई, आई में क्या होगा? इनकम यानी वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग। और फिर इसके बाद आता है क्या? जे, जे में जांच, जे में क्या होती है? जांच, जांच का मतलब लेखा जोखा। जे के बाद आता है के, निर्वाचन, इसमें क्या होता है? निर्वाचन, कैंडिडेट का क्या होगा? निर्वाचन। एल, लागू होना, लागू होना, और एल के बाद आता है एम, मना, कहां कहां लागू नहीं होगी। एम के बाद एन, निरंतरता, बना रहना, निरंतर बना रहना। और इसके बाद ओ, ओ में ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन यानी न्यायालय भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने देखा यानी पंचायतों का वर्णन, अगर भाग कहें तो भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन हुआ। अगर पूछ ले भारत में पंचायती राज कब लागू कर दिया? 24 अप्रैल 1993। उत्तराखंड में 4 अप्रैल 2016। इसके अलावा बताओ जरा, भारत कितने देशों से स्थलीय सीमा रेखा बनाता है? हाँ जी, स्थल हो जाते तो 7, अगर समुद्र वाले भी मिला लेता तो 9, समुद्र के भी मिला लेता तो 9। अगर सबसे लंबी स्थल सीमा रेखा किससे बनाएगा? बांग्लादेश। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश। और कितने किलोमीटर? 4096.6। लेकिन अगर सबसे छोटी सीमा रेखा, सबसे छोटी अफगानिस्तान, कितने किलोमीटर? 106। अगर डूरंड रेखा किन देशों के बीच? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पे पूछा गया था भारत कितने देशों से स्थलीय सीमा रेखा बनाता है? तो 7। कितने देशों से? 7। अगर बंगाल में युवा आंदोलन की शुरुआत की तो किसने? हाँ जी, हाँ जी, बंगाल में युवा आंदोलन की शुरुआत हेनरी डेरियाजो। अगर पूछ ले टाइगर लीजन की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। किस समय की? दूसरे विश्व युद्ध के समय। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक? 39 से कितने देश? दूसरे विश्व युद्ध में कितने देश शामिल हुए? 61। पहले में कितने? पहले में थे 37। अच्छा बताओ जरा, इंडिया हाउस कहां से है? स्थापना किसने कर दी? श्यामजी करसन। कब कर दी? 1905। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी।
अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क कहां से है? प्रयागराज। कहां से है? प्रयागराज। तो यहाँ पे भारत कितने देशों के साथ में, कितने देशों के साथ में? 7 देशों के साथ में। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान, सबसे छोटी अफगानिस्तान। अगर बांग्लादेश से कितनी? 4096 अगर डूरंड रेखा किन देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चलो बताओ अच्छा जरा। मैकमोहन, मैकमोहन भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में आती है मैकमोहन। डूरंड होगी रेड क्लिफ, रेड क्लिफ भारत, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश। किसके साथ में? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक डूरंड वाला, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके अलावा तांबा उत्पादन में पहला राज्य, हाँ जी, भारत के अंदर सबसे ज्यादा तांबा होता है तो कहाँ होता है? बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में होगा। दूसरा राज्य कौन सा? दूसरा राज्य राजस्थान। यानी तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य राजस्थान। ध्यान रखना जरा, चांदी भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो राजस्थान। सोना बताओ? कर्नाटक। सोना सबसे ज्यादा होगा कर्नाटक। हीरा कहाँ होता है? सूरत, मध्य प्रदेश। सूरत गुजरात में, गलती होगी। सुन लो सुन लो सुन लो। अगर हीरा अनुसंधान कहा, हीरा अनुसंधान सूरत गुजरात में है, सूरत गुजरात, ठीक है। लेकिन हीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये होगा मध्य प्रदेश में भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही होगा। लेकिन सोना कहे तो सोना कर्नाटक, सोना कर्नाटक, कोलार कर्नाटक ही, ठीक है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा, कौन सी थी? तांबा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का खेतड़ी और भीलवाड़ा ये किसके लिए फेमस है? तांबा। किसके लिए फेमस है? तांबा। और कांसा पूछा जाता, कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन, तांबा और टीन। लेकिन पीतल की बात करें, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य राजस्थान, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा, राजस्थान का खेतड़ी और भीलवाड़ा तांबे के लिए फेमस है। और कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन। पीतल किसका है? तो तांबा और जस्ता। बताओ जरा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, डोलवी इस्पात कारखाना ये कहां से है? पेपर में पूछा गया भाई, डोलवी इस्पात कारखाना। तो ध्यान रखना महाराष्ट्र के अंदर आता है। अगर भारत की सब पहली सूती वस्त्र मिल या सूती वस्त्र कारखाना कहां खोला गया? कोलकाता। लेकिन कैसा था ये? असफल। ये हो गया असफल। इसकी स्थापना की अगर बात करें 1818, लेकिन प्रथम सफल कारखाना मुंबई 1854। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है मुंबई। किसे कहेंगे? मुंबई। और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। तो डोलवी कहां से हो गया? हाँ जी, किसका? नहीं सही है, महाराष्ट्र में, ठीक है। डोलवी कहां से है? तो महाराष्ट्र, डोलवी महाराष्ट्र। और पहला सूती वस्त्र कारखाना कहां खोला? कोलकाता। कोलकाता में भी कैसा है? असफल। स्थापना कब हुई? 1818। लेकिन सफल कारखाना मुंबई 1854। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई। बताओ जरा, भारत में झूम क्या है? भारत में झूम क्या है? कृषि करने का एक तरीका है। अगर इसका दूसरा नाम क्या है? इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित खेती। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंजिंग की जाती है इसमें। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। किसे कहेंगे? नॉर्मन बोरलॉग।
भारत में कहा जाता है एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन पूछ लेगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एस स्वामीनाथन। और विश्व में किसे कहेंगे? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन, किसे कहेंगे? वर्गीस कुरियन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67। तो झूम क्या हो गया? खेती करने का तरीका। अगर पूछ ले दूसरा नाम क्या है इसका? यानी इसमें क्या होता है, ये खेती की जाती है जंगलों में, ठीक है, जंगलों में की जाती है और ऐसे स्थानों पे की जाती है जहां पे कोई विशेष पानी की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जंगलों के जो जंगल होते हैं उन्हें साफ किया जाता है और साफ करने के बाद उसमें यानी खुदाई वगैरह की जाती है और खुदाई करने के बाद उसमें बीज डाल दिया जाता है और डिपेंडेबल रहती है किस पे? वर्षा पे। वर्षा होगी तो यहाँ पे बीज डाल दिया जाता है और यहाँ पे खेती हो जाती है। और जब तक खेती की जाती है जब तक यहाँ की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। और जब लगता है ऐसा है कि यहाँ पे खेती करने लायक की भूमि नहीं है तो इसे छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान पे लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की खेती को कहा जाता है झूमिंग खेती, जिसे कहते हैं हम स्थानांतरित खेती कही जाती है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कही जाती है, बताओ किसे? जी अपने उत्तराखंड में ही तो है, तो ध्यान रखना जरा। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कही जाती है तो कहां से होती है शुरुआत? पंतनगर, उधम सिंह नगर। अगर पूछ ले भारत की प्रथम प्रमुख खाद्य फसल क्या है तो चावल। अगर पूछ ले चावल उत्पादन में प्रथम देश हो गया चीन, दूसरे नंबर पे भारत। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67। सेरीकल्चर के अध्ययन रेशम की, एपी कल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर मत्स्य। अच्छा बताओ जरा, वीटी कल्चर में क्या होगा? वीटी कल्चर अंगूर से संबंधित हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेरीकल्चर हो गया रेशम की, एपी कल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर मत्स्य। वार्मी कल्चर, वार्मी कल्चर में आ जाता है तो केंचुआ, ठीक है। अच्छा ये एक और बताओ जरा, एक हम पढ़ते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ जी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी हाँ, इसमें झाड़ियों का अध्ययन होता है, ठीक है। एक और पूछा जाता है, अच्छा एपी कल्चर, एपी कल्चर होता है मधुमक्खी, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। तो सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट, एपी कल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर मत्स्य, वार्मी कल्चर केंचुआ और एक होता है वीटी कल्चर। वीटी कल्चर ये हो जाता है अंगूर, किससे हो जाता है? अंगूर। बताओ जरा, अच्छा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये है, सत्य शोधक समाज, फॉरवर्ड बोलो। सुभाष चंद्र बोस। भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन। अगर पूछ ले भारत की प्रमुख खाद्य फसल, अगर चावल उत्पादन में पहला देश, दूसरा भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अच्छा ये बताओ जरा, अगर पूछ लिया जाए भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। अगर हेक्टर के हिसाब से देखें पंजाब, हेक्टर के हिसाब से पंजाब। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सोना सबसे ज्यादा, चांदी सबसे ज्यादा। पंचायतों का वर्णन किस आर्टिकल में? अगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1900। भारत में कब लागू कर दिया?